इसके पहले वाले क्लास में आपने ट्रायंगल गिनना सीख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर वर्ग की रेक्टेंगल आयत। जरा ध्यान से देखिएगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप ध्यान से देख लिए तो बेटा जी इस बात का प्रॉमिस है कि आपसे एक भी स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से लॉजिक से ट्रिक से हम लोग काउंट करते हैं। बेटा जी आइए, आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी रखा हुआ है। बेटा जी इसकी बात करूं, ये आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। आपसे पूछा जाए कि कितने इसमें स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, तो आप बोलेंगे कि एक। आप बोलेंगे एक। बेटा जी इसके बीच से इस तरह का लाइन मैंने खींचा। अब मैं आपसे पूछूं कि है मेरा बेटा इसमें कितना स्क्वायर है, कितना वर्ग है, तो अभी भी आपका आंसर होना चाहिए एक। कुछ लोगों का हो जाएगा 3। तो बेटा जी 3 नहीं होगा, एक ही होगा, क्योंकि जैसे ही ये लाइन आपने खींचा आपको इस तरह का जो एक फिगर दिखाई दिया, ये आपका स्क्वायर नहीं है, आपका वर्ग नहीं है, बल्कि रेक्टेंगल है, आयत है। तो एक ही स्क्वायर आपका होगा। स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर होना चाहिए। बेटा जी आइए इसमें आप देखिए जरा सा, इसमें इसी फिगर में इस तरह का एक लाइन खींचा गया तो ऐसा नहीं। और आपसे पूछा जाएगा कि बेटा इसमें पूरे के पूरे स्क्वायर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, है ना? कितने? 5। तो क्या एग्जाम में इस तरह से गिनेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 10, यहां से 11, यहां से ये 12, ये 13 और बड़ा वाला 14। तो एग्जाम में इस तरह से गिनेंगे, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए कैसे गिनना है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका काम होगा नंबरिंग कर देना है दोनों साइड पे। जैसे ही दोनों साइड पे आप नंबरिंग करेंगे आपका नंबर बराबर आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्गों का संख्या आपको मिल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? 5, है ना? जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही काम, 1 2 3 1 2 3 बराबर है। सबका स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का 4 और 1 का 1। देखिए 9 4 13 और 1 14 हो गया 14। तो देखिए लॉजिक से किस तरह से आप आसानी से गिन सकते थे। ये ट्रिक कब लगेगा? जब आपका दोनों साइड पे यानी दोनों भुजाओं पे नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर होंगे तब लगेगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन बड़ा सा एज अ होमवर्क में दूंगा। उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे। बेटा बहुत ही आसानी से आप सीखोगे, बस आप अपना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखो। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप करो। एक समय आएगा कि रीजनिंग के 25 में से 25 क्वेश्चन आप बिना समय गंवाए आसानी से बनाओगे। बस भरोसा रखना और कुछ नहीं। बेटा जी ये होमवर्क है, आप लोग नियमित रूप से मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं। वीडियो को रेगुलर देखें, देखने के बाद में जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए जाए सबको बनाने की चेष्टा है, तब जाकर के कुछ हो, अन्यथा कुछ होने से ये। तो बेटा जी ये आपका होमवर्क होगा। ये आप मुझे गिन करके बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों भुजाओं के बराबर है। तो आपको क्या करना है? इसको गिनना है और मुझे कमेंट करके आंसर बताना। बेटा जी हर बार ऐसा तो नहीं कि आपको बराबर ही करके देगा, है ना? इसका जो आप देख लीजिए इसको आराम से, है ना? हर बार ऐसा तो नहीं कि दोनों साइड पे बराबर हो। जरा ध्यान से अब देखिएगा इसको। ये रहा आपके सामने। जैसे ही इसको मैंने दिया और बोला कि नंबर ऑफ स्क्वायर मुझे आप बताओ, तो आइए आपने इसके पहले देखा था कि दोनों साइड पे बराबर था, तो आप स्क्वायर करके जोड़ दे रहे हैं। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर करके जोड़ना नहीं है, यहाँ दूसरा लॉजिक लगेगा। कहाँ? जब दोनों साइड पे अलग अलग होगा तब क्या करेंगे बेटा? इधर का लास्ट नंबर और इधर के लास्ट नंबर को आपस में गुना कर देंगे तो 3 और 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
8 मैं गिन करके दिखाता हूं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और यहां से ये रहा 7 और ये रहा 8। तो ये तरीका आप अपनाएंगे कब? जब आपकी दोनों साइड में बराबर नहीं रहेगा तब। आइए आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से। आइए इस पे हम लोग ट्राई करते हैं। इसको देखिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके मुझे बताइएगा, तब तक मैं बताता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4। देखिएगा उधर 5 है इधर 4 है, तो लास्ट वाले को लास्ट से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, और जो बच गया सो बच गया। सबको आप जोड़ देंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर आपके सामने होगा। यही सब तरीका होता है स्क्वायर को गिनने का। चलिए अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल हम लोग गिनेंगे। रेक्टेंगल की बात मैं बताऊं तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि रेक्टेंगल यानी आयत का जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जरा उसको देखने और समझने की आप चेष्टा करें। रेक्टेंगल में ये कहते हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर। रेक्टेंगल में आयत में ये होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है ना। और जरा ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा स्क्वायर यानी कि वर्ग। जरा ध्यान से इस चीज को हम लोग देखेंगे। रेक्टेंगल में आमने सामने का भुजा बराबर होता है और वर्ग कहता है कि चारों भुजा बराबर होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, फिगर काउंटिंग में रेक्टेंगल को स्क्वायर दोनों को बराबर लेके चला जाता है। अगर आपको रेक्टेंगल काउंट करने बोले तो स्क्वायर को भी आप काउंट करते हो। रीजन ये होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर तो आमने सामने का भुजा बराबर है ना। आमने सामने का भुजा बराबर, तो देखिए आमने सामने का भुजा बराबर है, इसलिए रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों को एक साथ काउंट किया जाए। चलिए मैं दिखाता हूं अब कैसे आप गिनेंगे। 1-2 क्वेश्चन में करवाऊं। बेटा जी ये चीज हमेशा याद रखना, जब रेक्टेंगल गिनना हो तो यहाँ पे आपका इक्वल हो या ना हो, दोनों साइड पे बराबर हो या ना हो, एक ही ट्रिक, एक ही लॉजिक है। ये अभी मुझे आप बता दो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, तो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 2 3 4 आपका क्या हो गया स्क्वायर, और एक बड़ा वाला स्क्वायर पूरा 5 हो गया। लेकिन जैसे ही लाइन खींचा गया, ये आपका 1 और इधर से 1 यानी 2 इधर से मिल गया और आपका 2 इधर से मिल गया, तो 5 और 4 9 पूरे कितने इसमें रेक्टेंगल आपको आयत मिल गया बेटा। तो इसमें रेक्टेंगल पूरा का पूरा 9 हो गया। इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को जोड़ दिया। ट्रिक क्या होगा सर, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या होगा, 1 2 1 2 नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद में इसको आपस में जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसको भी आपस में जोड़ दिए, 3 हो गया। और रो इनटू कॉलम कर देते हैं, आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके सामने होगा। तो 3 × 3 = 9। ये तरीका आप अपनाएंगे और रेक्टेंगल को इजीली काउंट करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, जरा ध्यान से। आइए जरा इसको देखिएगा। इसमें भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयतों की संख्या आपको निकालनी है। 1 2 3 4 1 2 3। देखिए यहाँ पे बराबर नहीं, मैंने कहा बराबर हो या ना हो एक ही तरीका अपनाएंगे। चलिए सबको आपस में जोड़ेंगे, और मैंने आपको बताया है कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को जोड़ने का तरीका ये होता है कि लास्ट वाला नंबर में 1 बढ़ा करके गुना कर दो, 2 से भाग लगा दो। तो 4 5 20, 2 से भाग लगा दिए 10। यहाँ देखिए 3 चौका 12, 2 से भाग लगा दिए 6। यानी आप सबको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। आप जोड़ के देख लेना और यहाँ रो इनटू कॉलम कर देना। 6 × 10 = 7, है ना। पूरा कितना हो गया रेक्टेंगल बेटा, 60 हो गया। तो यही था आपको रेक्टेंगल बनाने का लॉजिक तरीका। चलिए एक मैं होमवर्क दे देता हूं, उसके बाद में ये आपका क्लियर हो गया। बेटा जी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम रीजनिंग अड्डा के टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा, आपको वहां से PDF मिल जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन बनाइए।
चलिए आगे देखते हैं। होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूं। तो यहीं पे फिगर काउंटिंग आपका समाप्त होगा। ये आपका होमवर्क। मुझे उम्मीद है, मुझे इंतजार भी रहेगा कि आप लोग मुझे आंसर जरूर देंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया और नहीं। चलिए आप मुझे इसमें बताएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या आपको बतानी होगी। तो चलिए यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आज का क्लास यहीं पे खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।